अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की या हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर लें तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है, लेकिन यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली इस्लाम के ऊपर क्यों बात की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान कहता है जी दाऊद इब्राहिम तो यहाँ है ही नहीं है। और ये जो पॉइंट है, कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि इंडिया के अंदर वो मोदी साहब। देखिए बेटा, मैं सच बताऊं, हमारा और इंडिया का कोई कंपेटिशन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। वो बहुत आगे कम चल जाएगी। दुनिया में सबसे कम रेट पे जो मुल्क आएगा ना, अभी तक पार्टी शुरू हुई है, मजीद पाकिस्तान डाउन होना है। इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो ये कहती नजर आती है यूरोप में, इटली में इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक से आज ये बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि इस्लामोफोबिया दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन यहाँ पे इस्लामी कानून, यहाँ पे शरी निज़ाम नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में हम चाहते हैं कि इस्लामी कानून हो या इस्लाम नाफज हो। पाकिस्तान का मीडिया तो मानता ही नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया ने कभी बात ही नहीं की, पाकिस्तान ने कभी बात नहीं की। इंडिया सिंगल हैंडेडली इसको स्टैब्लिश करना जा रहा है। अब कोई इंडस्ट्री उठा के देख ले, पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। फिर भी हम कहते हैं हम नंबर 1 पे हैं। नहीं बेटा, झूठ। ख्वाब को देखना किसी को मना नहीं है। हमारा मुल्क ख्वाब में है, ख्वाब की दुनिया से वापस आ जाए। सोशल मीडिया क्योंकि इन्होंने डाउन कर दिया था, तो उस वजह से उस खबर को और ज्यादा वो स्ट्रांग हो गई वो बात कि क्या बात है, जिसकी वजह से सारा सिस्टम है वो डाउन किया गया है। वो मुसलमान होता है ना, वो कुरान नहीं पढ़ता, अच्छा। वो बुखारी नहीं पढ़ता, वो नहजुल बलागा नहीं पढ़ता। वो क्या पढ़ता है? वो आपकी हिस्ट्री पढ़ता है। ठीक है। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री पहले दिन से गंदी है। जो अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें जो यूरोप साइड जाते हैं वो भी मुसलमान होते हैं, गैंग रेपिंग में जी, चोरी चकारी करने में, इस तरह के बड़े बड़े क्राइम, जैसे सऊदी अरब के अंदर जो इस्लामिक कंट्री है, भीख मांगना एक जुर्म है। हमारे आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका गए हैं और उनके जाते पीछे जो है वो डीआई खान में अटैक हो जाता है। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि डीआई खान का अटैक इन्होंने रोका नहीं, सिर्फ यही दिखाने के लिए अमेरिका को कि जी हमें फंड्स चाहिए, हमें हथियार चाहिए, वरना जो हथियार आप छोड़ गए थे उससे अब ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। वैसे इस्लाम का हर जगह पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। और इस लिहाज से अगर कोई भी मुल्क इस लिहाज से बात करे कि यहाँ पे इस्लाम ना हो या कोई मुसलमान ना हो, तो ऐसा सच मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई कानून लागू करना चाहिए। वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहती नजर आती हैं कि भाई यूरोप में, खास तौर पे इटली की अगर बात करें, तो यहाँ पे इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर? पाकिस्तान इटली का बोला ना आपने। इटली का सीन इस तरह है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कोई भी रियासत, कोई भी जगह, ठीक है, वहाँ पे हर मुल्क में कोई ना कोई मुल्क अपना इंसान ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बर्थ पाते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि इटली में अगर कोई मुस्लिम बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको उठा के वो पाकिस्तान भेज दें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी अगर वहाँ पर वो बच्चा पैदा हो गया है, उसके पास वहाँ की चीज़ें हैं, वहाँ पे आपकी अपनी वो जिसको क्या कहते हैं, नेशनैलिटी है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई स्पेसिफिक जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इकट्ठी दी जाए। उनकी स्टेटमेंट का मकसद नहीं समझे। उनका सोच कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान यानी इस्लाम के लोगों की, इस्लामिक लोगों की और यूरोप के लोगों की सोच में फर्क है, ये इकट्ठे शायद रह नहीं सकते। उनका कहने का मकसद ये था, ये तो नहीं था कि भाई चले जाइए। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात की है आपने। वो बिल्कुल नहीं, ये चीज़ है कि इकट्ठी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लामिक बंदा हमेशा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के, मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत इतनी ही ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि जितने भी दूसरे लोग भी हैं वो भी हमारे साथ अटैच हो जाएं। क्योंकि पाकिस्तान कहता है जी दाऊद इब्राहिम तो यहाँ है ही नहीं है। और ये जो पॉइंट है, कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि इंडिया के अंदर वो मोदी साहब को ना कर दी बाइडन ने, तो ये बेसिकली अटेंशन डाइवर्टर लगा दिया उन्होंने और कहा बस ठीक है, अवाम जो है ना इन तरफ चल पड़े। हाउ डू यू सी दिस? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोई टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। सबसे पहले तो ये कि कल शाम में जो है एक तरफ तो वो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो ट्विटर स्पेस पे कुछ चल रहा था इवेंट, ठीक है, वो होस्ट कर रहे थे। उसके साथ ही ये खबर भी निकली, दाऊद इब्राहिम वाली भी सोशल मीडिया की ही खबर है, वहीं पे शुरू हुआ कि उसको किसी ने पॉइजन दे दिया है और उसकी हालत खराब है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसके 1-2 मिनट के अंदर ही जो है ना, समझे
चले 5 मिनट समझ लीजिए, उसके अंदर ही जो है ना ये गूगल सर्विसेज जो है वो भी स्लो डाउन कर दी गई, इंटरनेट बंद हो गया, यूट्यूब चैनल्स नहीं चल रहे थे, ट्विटर नहीं चल रहा था, उस पर कोई ट्वीट वगैरह नहीं की जा रही थी। मैंने सबसे पहले तो फोन किया जो सर्विस प्रोवाइडर है वहां पर, मुझे लगा शायद मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई इंटरनेट का इशू है। जैसे मैंने वहां पे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वहां पे ऑटोमेटिक उन्होंने वो अपना एक लगा रखा था रिप्लाई कि जी ये सारा सिस्टम डाउन है और आप लोग इंतजार कीजिए, ये वो। तो बस फिर उनसे बात करने की कोई वो थी नहीं, क्योंकि एक लंबी लाइन थी जो उनसे बात करने के लिए लोग बैठे थे, जब उन्होंने अपना एक मैसेज पहले ही लगा रखा था। तो फिर मैंने दोबारा से जो है वो खबर को जो है वो वीपीएन लगा के और मैंने ट्विटर को दोबारा चेक किया। फिर मेरी एक दो लोगों से बात हुई, बल्कि एक वो है एक दो जर्नलिस्ट हैं इंडिया के भी, उनके मैंने देखे उन्होंने वीडियो बना दी थी, रोहित शर्मा एक है उन्होंने बनाई थी और एक आध लोगों ने। अब फिर ये चीज काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर आ रही थी। फिर मैंने भी सोचा चलो मैंने सारी जो भी उस वक्त इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो जमा करके एक दो लोगों से बात भी की फोन पे। फिर मैंने वीडियो बनाई, लेकिन वीडियो में भी मैंने कह दिया था कि ये न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज़ कंफर्म हो जाए। उसके साथ साथ ये बात भी थी कि सोशल मीडिया क्योंकि इन्होंने डाउन कर दिया था, तो उस वजह से उस खबर को और ज़्यादा वो स्ट्रांग हो गई वो बात कि क्या बात है जिसकी वजह से सारा सिस्टम है वो डाउन किया गया है। कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से या किसी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, ये भी नहीं कहा गया कि जी इमरान खान की वजह से, क्योंकि अगर ये बोल देंगे कि इमरान खान की वजह से हमने इंटरनेट को डाउन किया तो भी इनकी बड़ी इंसल्ट होती है लोग। तो की बात तो ये है कि हमें कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है, कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है। बेटा बात यह है कि हम इस हाल में खुद पहुंचे हैं। अगर हम लोन ले भी लेते हैं तो हम वो बड़े बड़े झंडे बनाते हैं अपनी इज्जत बनवाने के लिए। आईएमएफ से लोन लेके हमने क्या किया, हमने झंडा बनाया इतना बड़ा। बेटा ये लोन ना दें, सिर्फ मुल्क में रिपीट कर दें और बिजली का रेट कम कर दें इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, मुल्क खुशहाल हो जाएगा। बेटा क्या करें? इंडस्ट्री के लिए बिजली का रेट कम कर दें और बेशी लोन ना दें, रिपीट दे दें, रिपीट दें तो आज हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। बिजली के रेट कम कर दें, बिजली का रेट कम कर दें, चाहे डॉलर ऊपर बढ़ता रहे, कोई मसला, डॉलर नीचे आ जाएगा, जब बिल्कुल नीचे आ जाएगा, जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी ना, क्योंकि जब हम बिजनेस पाकिस्तान में हमें डॉलर ही आना है बेटा। अभी तो लोड शेडिंग इतनी ज्यादा होती है, बिजली की किल्लत है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है। लेकिन बेटा हमारे मुल्क को मुफ्त भी पेट्रोल मिल जाए ना, इन्होंने फिर भी 300 लीटर बेचना है, ये बेकारी हो चुके हैं। इन्हें पता है हम क्या कर रहे हैं, रूस ने तेल दिया है, दुबई ने दिया, सऊदीया ने दिया है, हर तो हमने सस्ता तेल लिया ही नहीं था, अमेरिका के सैंक्शंस लग गई थी हम पे। बेटा ये तो अंदर की बातें, हमें क्या पता आया या नहीं आया। हमारे मुल्क में अगर आ भी जाए, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई थी, हमने नहीं लिया था। भारत पर भी सैंक्शंस थी, उन्होंने बोला नो, हम लोग अपनी आवाम के लिए जो चीज सस्ती होगी, सस्ता तेल मिल रहा है, हम अपनी आवाम का सोच रहे हैं। उन्होंने लिया था, उन्होंने सैंक्शंस को नहीं माना था। बेटा जब तक हम अपने आप को खुदा से पूरी कौम माफ़ी मांगे, बच्चा से लेके बूढ़ा तक खुदा से माफ़ी मांगे और खुदा को क्या अल्लाह हम तेरी बना जाते हैं, हमें सुल्तान मरदूब लाने भेजते हैं, जब तक हम स्टैंड नहीं होते। बेटा अल्लाह बहुत मेहरबान है, 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।